अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है और इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा असदुद्दीन ओवैसी वक्फ संशोधन बिल को लेकर के या बिल के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपनी ज़ुबान से अल्फाजों को निकालते हैं। जी हाँ, यानी कि अगर सीधी शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ कि सबसे ज़्यादा वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। आज जब दोस्तों तमाम पार्टियां जो चुनाव के समय पे अपने आप को सेक्युलर पार्टी होने का दावा करती है, अपने आप को मुसलमानों का मसीहा होने का दावा करती है, तो फिर आज जब मुसलमानों को सड़कों पर उतरने की ज़रूरत पड़ चुकी है, जब मुसलमानों के आबा व अजदाद की संपत्तियों को, वक्फ की प्रॉपर्टियों को भारत सरकार छीनकर अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है, उस समय जो अपने आप को अब सेकुलर पार्टी होने का दावा करती थी, आज तक मुसलमानों के हक में किसी ने बोलने का काम नहीं किया है। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि आखिर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ कौन-कौन सा नेता है और उनके फेवर में कौन-कौन सा नेता है। उससे पहले मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन, आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप एक नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम आपको बताते हैं कि वक्त की जो हालत है हिंदुस्तान के अंदर, वो मुसलमानों के लिए कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से वक्फ संशोधन बिल को ईद की नमाज के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद से वक्फ संशोधन बिल को लागू कर दिया जाएगा, यानी यह कानून बना दिया जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों की संपत्तियों को भारत सरकार अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है, अपने कब्जे में ले लेगी और इनके बदले में मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। जितनी भी संपत्तियां हैं, चाहे वो बड़ी-बड़ी मस्जिद हों, चाहे कब्रिस्तान हो या फिर ईदगाह हों, इन तमाम चीज़ों को भारत सरकार अपने कब्जे में ले लेगी और मुसलमान चाह कर भी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, इस बिल के इस लागू हो जाने से तमाम ज़िलों के डीएम को ये परमिशन होगा या ये उनको पावर होगा, वो खुद ये साबित करेगा कि ये मस्जिद है या मंदिर है, या फिर ये मस्जिद कैसी मंदिर है, या फिर ये वक्फ की ज़मीन है तो कैसी ज़मीन है। और फिर डीएम जो आदेश देगा, उन्हीं की बातों पर लब्बैक कहा जाएगा, उन्हीं की बातों पर अमल किया जाएगा। यानी दोस्तों, सीधी-सी तौर पर अगर किसी मस्जिद के बारे में कोई डीएम कहता है कि ये मस्जिद अवैध है, ये मस्जिद का कागज़ पेपर ठीक नहीं है, तो दोस्तों ज़ाहिर है कि उस मस्जिद पर ताला लगा दिया जाएगा और उस मस्जिद को बुलडोज़र के माध्यम से या बुलडोज़र के ज़रिए गिरा दिया जाएगा। दोस्तों, यही वजह है कि तमाम मुसलमान अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप जानते हैं, भूले नहीं होंगे शायद, जब एनआरसी, सीएए, सीएबी का कानून लागू किया गया था, उस समय भी मुसलमानों को सड़कों पर आना पड़ा था उस कानून के खिलाफ, यानी कि एनआरसी के खिलाफ, सीएए के खिलाफ, सीएबी के खिलाफ, इन तमामों के खिलाफ मुसलमानों को सड़कों पर आना पड़ा था। वजह कर यह है दोस्तों कि आज तक ना एनआरसी लगा है और ना ही सीएए का कोई काम आगे बढ़ा है। दोस्तों, वैसा ही ठीक जिस तरह से मुसलमानों ने एनआरसी के समय पे किया था, अब इस समय यानी वक्फ तरमीमी बिल के समय भी मुसलमानों को अब सड़कों पर आने की ज़रूरत है। इसकी झलक दोस्तों आप देख रहे हैं अलग-अलग जगह में। सबसे पहले दिल्ली में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया गया और इस वक्फ तरमीमी बिल का विरोध किया गया। मुसलमान पक्ष का ये कहना है कि हमें ये वक्फ बिल नहीं चाहिए। अगर यह बिल लागू हो जाएगा तो मुसलमानों की संपत्तियों को छीना जाएगा, मुसलमानों की संपत्तियों को हड़प लिया जाएगा। दोस्तों, कहीं न कहीं ये सारी बातें हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से पुरज़ोर कोशिश की जा रही है, एड़ी से लेकर चोटी तक पूरी ताकत लगाई जा रही है कि किसी तरह से इस बिल को लागू किया जाए, इस कानून को लागू किया जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा होने वाला नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आप फिर से हिंदुस्तान के मुसलमानों को सड़कों पर देखेंगे, एहतजाज करते हुए देखेंगे, प्रोटेस्ट करते हुए देखेंगे, धरना देते हुए देखेंगे। दोस्तों, बाकी आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में, आप हमें ज़रूर बताएँ।